कृष्णा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट में दिया हुआ है कि यह इसरो और नासा के बीच एक सहयोगी थर्मल इमरजेंसी उपग्रह मिशन है। दूसरा में दिया हुआ है कि यह सूर्य समकालिक कक्षा एसएसओ में संचालित होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये थर्मल इमरजेंसी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ओनली केवल 2 आंसर सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि समाचार में हाल ही में देखा गया शब्द चाय घोड़ा मार्ग किसका उल्लेख करता है? तो ये ऑप्शन ए तिब्बत के रास्ते से चीन को भारत से जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द डोकरा किससे संबंधित है? लोस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई एक प्राचीन धातु शिल्प है। ऑप्शन बी ये एक सही है। चलिए क्वेश्चन 4 में है कि फरवरी 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए किस निजी कंपनी ने चंद्र लैंडर एथना लॉन्च किया था? ऑप्शन सी इंट्यूटिव मशीन, ये एक प्राइवेट लैंडर है, ठीक ना, एक प्राइवेट कंपनी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 5 में है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन डी दिया सलाई सही है। 57वें अकादमिक पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो ये आपका होगा जोश लाडन। आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महासागरीय रिम एसोसिएशन के सदस्य नहीं है? मालदीव, फ्रांस, म्यांमार, सेशल्स। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो मालदीव है, फ्रांस है, सेशल्स है, म्यांमार नहीं है। तो केवल डी, केवल 3 आपका आंसर सही है। बानू मुश्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? और ये बुकर पुरस्कार एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर द हार्ट लैम्प हो जाएगा। इसी के लिए बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए 28वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 19वां या ऑप्शन डी 29वां। तो ये आपका ऑप्शन बी 18वां सही है। 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना, कौन बना है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ये आपका ऑप्शन ए गोवा सही है। माइक्रोसॉफ्ट और योटा डाटा सर्विस के बीच साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन बी भारत में एआई को अपनाने में तेजी लाना। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित तिथियों का मिलान उनके संबंधित अवलोकन दिवसों से करें। तिथि है और दिवस का नाम है, ठीक है। ये आपको एक दूसरे को मिलाना है कि कौन सा का सही है, ठीक है। बताइए कौन सा इसका सही है? तो आपका 15 मई का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 16 मई का हो जाएगा राष्ट्रीय लोक पर्याप्त प्रजाति दिवस, और 17 मई का हो जाएगा आपको विश्व दूरसंचार दिवस, और 18 मई का हो जाएगा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। तो ये आपका एक का डी कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसको काट दीजिए। और उसके बाद फिर है 2 का सी, तो 2 का सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। तो ऑप्शन बी आपका सही है। हाल ही में चीनी नौसेनी गतिविधियों के कारण समाचार में रहा पूर्वी चीन सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, बताइए किन देशों की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन ए में दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और चीन है। ऑप्शन बी में उत्तर कोरिया, जापान, फिलीपींस और चीन है। ऑप्शन सी में दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और चीन है। ऑप्शन डी में जापान, फिलीपींस, ताइवान और भारत है। तो कौन सा होगा बताइए? तो ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और चीन, ऑप्शन ए सही है। समाचारों में ऑपरेशन हॉक था यह किस बारे में है? बताइए किस बारे में है? तो ये
एक सीबीआई अभियान जिसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, बताइए। ऑप्शन ए में है बैंकॉक, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है कोलंबो, ऑप्शन डी में है काठमांडू। तो ये आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली सही है। 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर्ज किए? ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में तेलंगाना, ऑप्शन डी में गुजरात। तो ऑप्शन सी तेलंगाना सही है। द कॉन्सिएशन नेटवर्क के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है सुगाता श्रीनिवास राजू, ऑप्शन बी में है आर कौशिक, ऑप्शन सी में है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी में है सुनील सेठ। आपका ऑप्शन ए सुनीता श्रीनिवास राजू सही है। आश्चर्यजनक दवा ओजेम्पिक की निर्माता नार्वो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, बताइए। चीन, ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है डेनमार्क, ऑप्शन सी में है सूडान, ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन बी डेनमार्क सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, जिसमें सूची 1 में भारत का निकासी अभ्यास और सूची 2 में संबंध देश है, ठीक है ना। तो ये आपको मिलाना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलाना है, तो हो जाएगा ऑपरेशन गंगा का जो है आपका यूक्रेन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 का ए हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑपरेशन कावेरी जो है आपका सूडान में हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेशन अजय जो है आपका इजराइल में हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है आपका अफगानिस्तान में हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। तो ए का 4, ए का 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और बी का 3, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आर कौशिक द्वारा रोहित शर्मा पर लिखी गई पुस्तक का शीर्ष क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी, ऑप्शन बी में दिया हुआ सीमाओं के पार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हिटमैन का उदय रोहित शर्मा की कहानी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रन मशीन। आपका ऑप्शन सी हिटमैन का उदय रोहित शर्मा की कहानी सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व खाद्य भारत 2025 के भागीदार देश हैं? ऑप्शन ए जापान और रूस, ऑप्शन बी सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी में है रूस और चीन। तो ये ऑप्शन बी आपका सऊदी अरब और न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि 2025 में बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हुए पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस टीम को 4-1 से हराया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में है मलेशिया, ऑप्शन डी में है जापान। ये आपका ऑप्शन ए सही है। ये सब जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आने का संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों का विचार कीजिए, उसके शासन काल का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब इसको सही ढंग से व्यवस्थित करिए कि ये पहले कौन सा था। तो ये आपका सबसे पहले मौर्य आ जाएगा, उसके बाद फिर शुंग आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका कन्नव आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका कुषाण आ जाएगा, तो लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तमिल व्याकरण अगत्यम के लेखक का नाम बताइए। आपका ऑप्शन डी अगतियार आपका ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी संस्कृत, बी में हिंदी, सी में भोजपुरी या डी में पाली। ये आपका पाली भाषा थी। भारतीय गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट किस राजवंश के काल में पल्लवित हुए थे? पाल, मौर्य, गुप्त या इनमें से कोई नहीं? ये आपका ये ऑप्शन सी गुप्त काल में। शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है? उत्तर मेरु शिलालेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम तथा द्वारा जारी किया गया
शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है, यह सही है आपका। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्य का उल्लेख है, सही है। एहोला शिलालेखों में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, यह भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। चलिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बताइए। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? और वे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहते थे, ठीक है। तो इनका जो है ऑप्शन डी बुदायनी सही होगा, ठीक ना। रत्नावली प्रियदर्शिका और आनंद नागनंद नाटक पर लिखी गई पुस्तक थी, किसकी लिखी हुई पुस्तक थी? ये तीनों ने हर्षवर्धन ने लिखा था, ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में भवन है और सूची 2 में द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसको मिलाइए। काबुल का बाग मस्जिद बाबर ने बनवाया था, तो एक का 4 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो 1 का बी हो जाएगा। इलाहाबाद किला आपका अकबर ने बनवाया था, तो ये सी हो जाएगा। इमाद उद दौला का मकबरा नूर जहां ने बनवाया था, इसका डी हो जाएगा। तो ए का 4 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी का 1 यहाँ है। सी का 3 यहाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पाल, राजपूत और गुज्जर प्रतिहार। ये चेर नहीं था, बाकी ये तीनों में ही लड़ाई हुआ था, ठीक है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुगल और मेवाड़ राजपूत साम्राज्य के दौरान युद्ध और उसका वर्ष सही सुमिलित है, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन सी हल्दी गाठी का युद्ध 1576 ईस्वी सही है। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, ये फर्स्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा राजा नंद कुमार की मृत्यु, ये सेकंड में आएगा। उसके बाद फिर आएगा आपका सलवाई की संधि 3 पर आएगा। उसके बाद आ जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 पे आ जाएगा। तो पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 4। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही है। सती प्रथा का उन्मूलन से कौन सा समाज सुधारक संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय सही है। संवाद कुमुदनी नामक अखबार किसने 1821 में लिखा? तो ये आपका राजा राम मोहन राय ने लिखा था, ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान कीजिए। एक दल है, सूची 1 में दल है और सूची 2 में संस्थापक है। तो ये आपका इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सत सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उसके बाद कांग्रेस नेशनल पार्टी का संस्थापक कौन था? तो मदन मोहन मालवीय था। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन था? तो ये बी आर अम्बेडकर था, ठीक है। आपका हो जाएगा आपका 2, ए का 2 यहाँ दिया हुआ है, ए का 2 यहाँ है, ए का 2 यहाँ, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर ए का 2, बी का ए, बी का 1, ठीक है। और उसके बाद फिर हो जाएगा सी का 4, तो ऑप्शन बी सही है। अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के जादुई प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया। मैं भोर के साथ उठा, इन सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए तत्पर रहे। तो ऑप्शन बी जॉन रुस्किन की अनटू दिस लाइट सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950।
ऑप्शन सी 1945 सही है। आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, ये आने का संभावना है। बताइए कौन थे? तो ऑप्शन डी आपका सही है, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? ये आपका 1976 में जोड़ा गया था। भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षा का कार्यकाल की अवधि के लिए होगा जिस दिन से वह इस पद पर आसीन होता है, बताइए क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी 6 वर्ष सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका नीति आयोग 2015 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, यहाँ पे 332 होगा, ठीक है। चलिए, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? बताइए। ऑप्शन सी 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन डी राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित प्रमुख पुलों परियोजनाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा, पहला में 1 हो जाएगा, दूसरा में बोगीबिल पुल हो जाएगा, और तीसरा में अटल सेतु हो जाएगा, और चौथा में पवन पुल हो जाएगा। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 4। तो ऑप्शन ए सही है। हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधि के कारण समाचार में देखा गया माउंट कानालोआ स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए? ऑप्शन बी फिलीपींस सही है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। पर्वत है, महाद्वीप है, ये दोनों को मिलाना है। तो हो जाएगा किलिमंजारो का हो जाएगा आपका अफ्रीका फर्स्ट, फिर यूरोप का हो जाएगा अल्बरस, डेनाली का हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका 3, माउंट विशन का हो जाएगा अंटार्कटिका 4। 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन सी कोसी नदी को। बिहार कितने राज्यों से भूमि वृद्ध है? ऑप्शन बी 3 से। भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कितने वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन बी 2030 तक। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओमकारेधर तैरता हुआ सौर संयंत्र, ऑप्शन बी सही है। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? बताइए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब को मतलब जो स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए में है जमुई जिला, ऑप्शन बी में है गया जिला, ऑप्शन सी में है नालंदा जिला, ऑप्शन डी में है भागलपुर जिला। तो ऑप्शन ए जमुई जिला सही है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट में है, बताइए। तो ऑप्शन बी राजस्थान सही है। झारखंड की उत्तरी सीमा का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिहार सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात की सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन डी ग्रामीण लिंग अनुपात 949, शहरी लिंग अनुपात 929। नाथुला दर्रा स्थित है, ऑप्शन ए सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता अधिकतम है? तो ऑप्शन डी कुंडलकुलम। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश एवं चीन से। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? ऑप्शन सी भूटान। पद कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और हबल कांस्टेंट किससे संबंधित है? तो यह आपका ब्रह्मांड का विस्तार, ऑप्शन बी सही है। विश्व धोल दिवस 28 मई को मनाया जाता है, धोल का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी एशियाई जंगली कुत्ता हो जाएगा। वयस्कों में कुल कोलेस्ट्रॉल की सामान्य संदर्भ सीमा क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 150 मिलीग्राम से ज्यादा, ऑप्शन बी में दिया हुआ 300 मिलीग्राम डीएल से ज्यादा, ऑप्शन सी में दिया हुआ 250 मिलीग्राम डीएल से ज्यादा, या ऑप्शन डी में 200 मिलीग्राम डीएल से ज्यादा। तो ऑप्शन डी 200 मिलीग्राम डीएल से ज्यादा होना चाहिए। रक्त ग्लूकोज के आकलन के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी ऑर्थो। एक पत्थर पूरी तरह से क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर ढुलक रहा है, अपनी गति के कारण इनमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें गति ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी सही है। अस्थित मैट्रिक्स के मुख्य घटक क्या है जिसमें अस्थित कोशिका अनिर्हित होती है? तो ऑप्शन डी कैल्शियम और फॉस्फेरस यौगिक हो जाएगा।
आंखों का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है? ये आपका ऑप्शन ए लेंस हो जाएगा। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी एलील कहा जाता है। विटामिन सी के महत्वपूर्ण के बारे में निम्नलिखित पढ़े। फर्स्ट ए में दिया हुआ कि विटामिन सी एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और एक एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आपका बी में लिखा हुआ कि यह संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कराता है। गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें ऑप्शन बी ना तो ए और ना ही बी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा द्रव है और रासायनिक प्रक्रियाओं का माध्यम है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्रक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कोशिका द्रव, ऑप्शन सी में दिया हुआ केंद्रिका, ऑप्शन डी में दिया हुआ कोशिका झिल्ली। तो ये आपका ऑप्शन बी कोशिका द्रव सही होगा। शैवाल के जनन खंड द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है लैंगिक, ऑप्शन बी में है कायिक, ऑप्शन सी में है सौर, ऑप्शन डी में है अलैंगिक। तो ऑप्शन बी कायिक सही हो जाएगा। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जिनके परिमाण स्वरूप आंखों का रंग या बीमारी का खतरा जैसी विभिन्नताएं हो सकती है। तो इसको ऑप्शन डी एलील सही है। उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो ऑप्शन ए पायरोमीटर। शैवालों में जनन खंड द्वारा होता है, ये शायद रिपीट हो गया है, तो ये ऑप्शन बी कायिकी हो जाएगा। ठीक है। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है जिसके परिमाण स्वरूप आंखों का रंग या बीमारी का खतरा जैसी विभिन्नताएं हो सकती है? तो ये ऑप्शन डी एलील हो जाएगा। उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, पायरोमीटर होगा। एक कटा हुआ हीरा चमकता है आंशिक रूप के फैलाव के कारण, बी में दिया हुआ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, सी में दिया हुआ पूरी तरह से उच्च अपवर्तन के कारण, या डी हीरे द्वारा आंशिक रूप से प्रकाश के उत्सर्जन के कारण। तो ऑप्शन बी पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण सही है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये किलोहर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चमकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को। निर्मला देवी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी सुजनी कढ़ाई से। वैशाली जिले में स्थित बिहार के किस शहर को एक प्रमुख औद्योगिक शहर माना जाता है? इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए में है हाजीपुर, बी आगरा, सी गया, डी सोनपुर। तो ऑप्शन ए हाजीपुर सही है। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि 2025 में किस खेल पहल को अधिकतम बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खेलो इंडिया पहल। वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है बेंगलुरु, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो ये आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में समाचारों में आया पिंक टैक्स शब्द किसको संदर्भित करता है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी एक लैंगिक आधारित मूल्य निर्धारण घटनाओं जहां महिलाएं पुरुष की तुलना में समान उत्पादों या सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करती है। ऑप्शन बी सही है। भारत में मातृ मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला में दिया हुआ कि मातृ मृत्यु दर में गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिन के भीतर आकस्मिक या आकस्मिक कारणों से महिलाओं की मृत्यु शामिल है। इसमें पूछ रहा है उत्तर दिए गए में कौन सा कथन गलत है? ये शामिल है, तो ये फर्स्ट गलत है। सेकंड में दिया हुआ कि मातृ मृत्यु अनुपात MMR के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG का लक्ष्य 1 लाख जीवित जन्मों पर 90 है, जबकि भारत का वर्तमान MMR 70% 1 लाख जीवित जन्म है। ये भी गलत है। पुडुचेरी भारत का पहला राज्य है जिसने शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त किया है। ये भी गलत है। कौन सी कथनाएं गलत है? ये तीनों के तीनों गलत है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बीमा सुगम क्या है और भारत के बीमा क्षेत्र के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है। सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस जिसका उद्देश्य पहुंचाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन ए दिसंबर 2024 के अंत तक लगभग USD 640 बिलियन तक बढ़ा। ऑप्शन ए सही है। अगस्त 2025 में आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत तक कम हो गई? ऑप्शन ए में है 4.3%, ऑप्शन बी में है 5.0%, ऑप्शन सी में है 5.1%, ऑप्शन डी में है 5.6%। ऑप्शन सी 5.1% सही है।
सितंबर 2025 में हाल ही में किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका ये गोकल जलाशय और उदयपुर झील, ऑप्शन ए आपका सही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सितंबर 2025 में बिहार में प्रत्येक महिला लाभार्थी को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ये स्टार क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 10,000 सही है। नंबर 92 में है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान शहर कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है गया, सी में है मुजफ्फरपुर, डी में है भागलपुर। तो ऑप्शन ए पटना सही है। सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन बी न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमाप्पा बेजंथी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन में है कि पुनर्डिजाइन किए गए EVM मत पत्र का उपयोग किस राज्य में सबसे पहले किया जाएगा सितंबर 2025? तो ये आपका ऑप्शन बी बिहार राज्य में। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? ये स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी 6 जिले हैं। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी स्टार लगा लीजिएगा। तो ये शारदा सिन्हा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने मुसहर समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए काम किया और 2025 में पद्मश्री प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी भीम सिंह भावेश सही है। 98 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? आपका ऑप्शन बी अशोक हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी 15 अगस्त 2020 को। 100 नंबर क्वेश्चन में है कि भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सारण मुंगेर, ऑप्शन बी में है मुंगेर, ऑप्शन सी में है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी में है पूर्वी चंपारण। इसको स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन बी मुंगेर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि ऊर्जा का 10% नियम प्रस्तावित करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी लिंडमैन हो जाएगा।